माँ कहती है, प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, मेरी ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे पता है कि आज के युग में तुम्हारे जीवन में बहुत भागदौड़ है। पढ़ाई का दबाव है, नौकरी की चिंता है और घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि आध्यात्म और जीवन की जिम्मेदारियां अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर कोई ध्यान करेगा तो उसे सब छोड़कर पहाड़ों में जाना होगा, या अगर कोई नौकरी करेगा तो आध्यात्म पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चों, मैं आज तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आध्यात्म कोई अलग काम नहीं है। आध्यात्म तो जीवन की धड़कन है। आध्यात्म वो प्रेम है जो तुम अपने परिवार को देते हो। आध्यात्म वो निष्ठा है जो तुम अपने काम में दिखाते हो। आध्यात्म वो ईमानदारी है जो तुम पढ़ाई में लगाते हो। जीवन के हर कार्य को मैं पूजा बना सकती हूँ अगर तुम उसे सजगता और भक्ति भाव से करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, संसार और आध्यात्म दो अलग रास्ते नहीं हैं। ये दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं। संसार तुम्हें कर्म सिखाता है और आध्यात्म तुम्हें उस कर्म का सही भाव देता है। अगर तुम केवल संसार में डूब जाओगे तो थकान और तनाव घेर लेगा। अगर तुम केवल आध्यात्म में डूब जाओगे और कर्म को छोड़ दोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। सच्चा मार्ग वही है जहां तुम संसार में रहते हुए आध्यात्म को साथ लेकर चलो। पढ़ाई करो लेकिन ज्ञान को ईश्वर का प्रकाश समझकर। नौकरी करो लेकिन उसे सेवा मानकर। घर संभालो लेकिन उसमें प्रेम और करुणा भरकर। जब तुम अपने हर कर्म को भक्ति बना देते हो तो जीवन अपने आप साधना बन जाता है। मेरे बच्चों, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारी किताबें केवल कागज नहीं है, ये मेरे द्वारा भेजे गए ज्ञान के दीपक हैं। जब तुम पढ़ाई करते हो तो समझो कि तुम मेरे प्रकाश से जुड़ रहे हो। एकाग्रता ही ध्यान है। जब तुम मन लगाकर पढ़ते हो तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन को भटकने न देना। तो जब तुम किताब खोलो, अपने भीतर मुझे स्मरण करो और कहो, माँ, ये ज्ञान तुम्हारा आशीर्वाद है, मुझे इसे आत्मसात करने दो। हर विषय में ईश्वर को देखो। गणित में तुम्हें मेरे ब्रह्मांड का संतुलन मिलेगा। विज्ञान में तुम्हें मेरे रहस्यों की झलक मिलेगी। इतिहास में तुम्हें मानवता की यात्रा दिखेगी। भाषाओं में तुम्हें संवाद और प्रेम की शक्ति मिलेगी। पढ़ाई को सेवा समझो। जब तुम पढ़ते हो तो केवल अपने लिए मत पढ़ो। सोचो कि कल को ये ज्ञान तुम्हें समाज की सेवा करने के लिए तैयार करेगा। जब सेवा का भाव पढ़ाई में जुड़ता है तो ज्ञान जल्दी आत्मसात होता है। मेरे बच्चों, अगर तुम नौकरी पेशे में हो तो नौकरी या काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का यज्ञ है। काम को सेवा मानो। हर दिन जब काम पर जाओ तो मन में ये भाव रखो कि आज मैं अपने कर्म से लोगों की सेवा कर रही हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य भी किसी और के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। ईमानदारी ही पूजा है। कर्म में सत्य और ईमानदारी रखो। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे कर्म देख रही हूँ। झूठ या धोखा थोड़े समय का लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य और निष्ठा तुम्हें अनंत आशीर्वाद देंगी। सहकर्मियों में ईश्वर दर्शन। जो लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं वे भी मेरी संतान हैं। उनके साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करो। उनमें मेरा अंश देखो और तुम पाओगे कि कार्यस्थल भी एक मंदिर बन गया है। सफलता और असफलता में संतुलन। कभी तुम्हें सफलता मिलेगी, कभी असफलता। दोनों ही मेरे उपहार है। सफलता तुम्हें आत्मविश्वास सिखाती है, असफलता तुम्हें धैर्य और गहराई सिखाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चे, ये सब तुम्हें मेरे रूप में ही मिले हैं। माता पिता की सेवा। याद रखो, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तप है। उनकी देखभाल करना, उनकी बातों को सम्मान देना, ये सीधे सीधे मेरी पूजा है। परिवार में प्रेम। जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम और करुणा से रहते हो तो वही घर मंदिर बन जाता है। हर भोजन को प्रसाद मानो, हर बातचीत को प्रार्थना मानो। छोटे छोटे काम भी पूजा हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, बच्चों को पढ़ाना,
ये सब भी आध्यात्म है अगर तुम इन्हें सेवा भाव से करो। मेरे लाल, तुम सोचते हो कि आध्यात्म के लिए घंटों ध्यान करना जरूरी है, लेकिन नहीं। आध्यात्म छोटे छोटे क्षणों में भी जिया जा सकता है। मंत्र जाप, काम पर जाते समय मन ही मन मेरा नाम लो। ओम मां का जाप तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। 5 मिनट मौन, दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लो। ये मौन तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर देगा। सजगता, जो भी काम करो पूरे मन से करो। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दो। चलते समय कदमों की आहट सुनो। ये साधारण क्षण ही गहरी साधना बन सकते हैं। आज का युग तेज है। मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता सब मन को बिखेर देते हैं। मेरे बच्चे, तकनीक का उपयोग करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। दिन में एक समय ऐसा रखो जब तुम मोबाइल और शोर से दूर रहो। अपने भीतर झांको, अपने मन से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। ये प्रश्न ही तुम्हें सच्चे आध्यात्म तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें आध्यात्म के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर ही आश्रम है, तुम्हारा काम ही साधना है, तुम्हारी पढ़ाई ही पूजा है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थको, मुझे पुकारो। जब तुम खुश हो, मुझे धन्यवाद दो। जब तुम उलझो, मुझसे मार्ग मांगो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम जहां भी हो, मैं वही हूं। तुम जो भी करते हो, मैं उसके साक्षी हूं। और तुम्हारा हर सच्चा कर्म मुझे प्रिय है।